हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार के फॉर केमिस्ट्री चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो चलते हैं आज का टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझना बहुत ईजी है। किसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन? आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, जो रॉल्स लॉ को पालन करता है। मेरा आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन कहलाता है और अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन उसे कहते हैं जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, जो रॉल्स लॉ को पालन नहीं करता, मेरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। रॉल्स लॉ नहीं पता? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख लीजिए। रॉल्स लॉ आपको क्लियर हो जाएगा। अगर रॉल्स लॉ आपको क्लियर है तो फिर आप इसको डिटेल में समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे। जनरली आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब कहेंगे समझते हैं। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन कब कहा जाएगा? आइडियल सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे बाबू कि आपने एक सॉल्यूशन बनाने के लिए कंपोनेंट ए लिया और आपने उसको कंपोनेंट बी लिया और मिला करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी है। एक कंपोनेंट बी कंपोनेंट मिलकर के मेरा कंपोनेंट ए और बी का सॉल्यूशन बना दिया। ये मेरा क्या हो गया? सॉल्यूशन। कैसे चेक करेंगे कि ये जो है आइडियल सॉल्यूशन, ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन है? तो आपको सिंपली देखना है कि जो कंपोनेंट्स है, ये जो कंपोनेंट्स है, इस कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन, कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का मतलब क्या हो गया? इसका जो ए बॉन्डिंग बन रहा होगा, ए टाइप का है, ये ए, यहाँ बी है कंपोनेंट तो बी बी इंटरेक्शन हो रहा होगा। यहाँ ए है तो ए इंटरेक्शन, बी बी है तो बी बी इंटरेक्शन, यहाँ ए बी है तो ए और बी क्या बीच में इंटरेक्शन लग रहा होगा। तो हम लोग कहेंगे कि अगर ए जो इंटरेक्शन है या फिर बी बी जो इंटरेक्शन है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो ये बराबर है ए बी के इंटरेक्शन के। हम किससे चेक कर रहे हैं? इंटरेक्शन के थ्रू चेक कर रहे हैं, इसके बॉन्डिंग के मजबूती के अनुसार चेक कर रहे हैं। अगर ये दोनों कंपोनेंट्स का जो मजबूती है वो सॉल्यूशन के कंपोनेंट के मजबूती के बराबर है, जिसका इंटरेक्शन है सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के बराबर है, तो ये हम लोग कहेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा, आप कैसे चेक कीजिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन है? आइडियल सॉल्यूशन चेक करने के लिए आप वेपर प्रेशर चेक कर सकते हैं। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब देखिए कि कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर है क्या? कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होना चाहिए बाबू? कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर अगर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के बराबर है तब भी हम लोग कहेंगे कि सॉल्यूशन कैसा है? आइडियल है। आप चेक करेंगे वेपर प्रेशर, आप वेपर प्रेशर समझते हैं ना? जिसका बॉन्डिंग वीक होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा उसका वेपर प्रेशर कम होगा। यानी जनरली इंटरेक्शन ही तो है, इंटरेक्शन ही तो देख रहे हैं, बॉन्डिंग ही तो देख रहे हैं। जिसका बॉन्डिंग कमजोर है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, जिसका बॉन्डिंग स्ट्रांग है उसका वेपर प्रेशर कम है। आपको चेक करना क्या है कि जो कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा आइडियल सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हैं वॉल्यूम से भी, वॉल्यूम कि जो हमारा कंपोनेंट्स का वॉल्यूम है मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, क्या सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम सेम है? क्या सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम जो है वो सेम है? अगर वॉल्यूम भी क्या हो? सेम हो, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये तो बहुत बेसिक बात है जिससे आप समझ सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है या नहीं है। बहुत बेसिक बात है, आपको समझ में इतना ही से आ जाना चाहिए। इंटरेक्शन देखना है, कंपोनेंट्स का इंटरेक्शन सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के इक्वल होना चाहिए। कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है हमारा सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए। कंपोनेंट्स का जो वॉल्यूम है आफ्टर मिक्सिंग, इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। थोड़े से कुछ और फैक्टर, क्या फैक्टर है उसको भी हम लोग देख ले जरा। और फैक्टर क्या है? हमारे पास और फैक्टर के रूप में है डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स क्या है? डेल्टा वी मिक्स है चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को मिला रहे हैं और मिलाने के बाद जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आया, जितना वॉल्यूम इधर था वॉल्यूम इधर भी उतना ही है, यानी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, यानी वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो, तब भी हम लोग कहेंगे सॉल्यूशन क्या है? आइडियल है।
आप चेक कर सकते हैं डेल्टा एच मिक्स। डेल्टा एच मिक्स क्या है? डेल्टा एच मिक्स का मतलब चेंज इन हीट, जिसको इंथैल्पी ऑफ हीट भी कह सकते हैं। इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी की बात करें, हीट कीजिए, हीट कहिए या इंथैल्पी कहिए, बात देखिए कैसे हमारा पता चला कि जो कंपोनेंट्स का जो इंथैल्पी था वो आफ्टर मिक्सिंग जो सॉल्यूशन का इंथैल्पी है वो क्या है? सेम है, यानी क्या है? जीरो, नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग ही नहीं आया। जितना कंपोनेंट्स का हीट था सॉल्यूशन मिलाने के बाद भी हीट उतना ही है, हीट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो मेरा जो हीट होगा क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा। तो इससे पता चलेगा कि क्या है? मेरे आइडियल सॉल्यूशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बताए हैं वो है कि ये किसको ओबे करता है? रॉल्स लॉ को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? रॉल्स लॉ को ओबे करता है। तो रॉल्स लॉ को ओबे करता है, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ एक कंपोनेंट है तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स ए, एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ है तो पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एक्स बी। नहीं देखे हैं रॉल्स लॉ तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि पी टोटल जो होगा क्या? ये पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा और ये सभी आपस में बराबर होंगे। पी टोटल हम लोग कह सकते हैं ये जो हमारा होगा पी ए नॉट एक्स ए और पी बी नॉट एक्स बी के बराबर होगा। ये सब आपस में अगर बराबर है तो ये मेरे आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे, और ये सब अगर आपस में बराबर नहीं होंगे तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे। आई थिंक आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया। अब आइडियल सॉल्यूशन समझ में आ गया तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका जस्ट अपोजिट है, सब उल्टा। अब नॉन आइडियल हम यहां लगा दे रहे हैं क्या? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग समझ रहे थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉरी अभी समझ रहे थे आइडियल सॉल्यूशन, अब हम बात कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन? इसी का बोल रहे हैं उल्टा। उल्टा करने का मतलब देखो कैसे उल्टा करते हैं। उल्टा बोल रहे हैं इंटरेक्शन जो है हमारा कंपोनेंट्स का, इंटरेक्शन जो है हमारा कंपोनेंट्स का और सॉल्यूशन के इंटरेक्शन के बराबर नहीं हो, यानी जो ए इंटरेक्शन है बी इंटरेक्शन है वो किसके बराबर नहीं हो? ए बी के इंटरेक्शन के बराबर नहीं हो। ये मेरा क्या कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। यानी इसका ए वाला घटक का बॉन्डिंग का मजबूती अलग है, बी वाला घटक का बॉन्डिंग का मजबूती अलग है, और मिलाने के बाद जो हमारा सॉल्यूशन बना उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अलग आ जा रहा है। तो अब तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका बॉन्डिंग मान लिया जाए वीक है, कंपोनेंट्स का बॉन्डिंग वीक है और मिलाने के बाद बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गया, तो स्ट्रांग हो जाएंगे तो इसके जो कंपोनेंट्स होंगे पास हो जाएंगे। कंपोनेंट्स पास हो जाएंगे, जो कंपोनेंट्स है पास हो जाएंगे तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स पास होंगे या स्ट्रांगली कंपैक्ट होगा तो इस पास होने के कारण वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे? वेपर प्रेशर से चेक कर सकते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। हम नॉन आइडियल की सॉल्यूशन की बात करें तो वेपर प्रेशर क्या होगा? अगर कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से डिफरेंट हो, यानी इक्वल नहीं हो। जो होना चाहिए था क्या कि कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर है कि इसके इक्वल होना चाहिए था, सॉल्यूशन के इक्वल होना चाहिए था। इक्वल हो जाता तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन इक्वल नहीं हो, इसका वेपर प्रेशर अलग हो और इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अलग हो, तो ये मेरा कहलाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। विद इन सेम वेज अगर वॉल्यूम में क्या हो जाए? चेंज हो जाए। वॉल्यूम तो अभी बताए कि इसका बॉन्डिंग डिफरेंट है और मिलाने के बाद बॉन्डिंग डिफरेंट आ रहा है। इसका वीक था पहले बॉन्डिंग, यानी जो कंपोनेंट्स का बॉन्डिंग था वीक था, मिलाने के बाद स्ट्रांग हो गया तो इसके वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। इसका मतलब इसका वॉल्यूम भी सेम नहीं होगा। अच्छा, डेल्टा वी मिक्स क्या बात कर रहे थे? डेल्टा वी मिक्स बोल रहे थे नो चेंज, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा था, लेकिन यहां तो घट रहा है। बढ़ भी सकता है, कब बढ़ जाएगा? जब इसका स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो और ये जो सॉल्यूशन है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाए, तो यहां पर क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम बढ़ जाएंगे। तो ये तो जीरो के बराबर नहीं आ रहा, तो हम लोग कहेंगे कि ये जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, डेल्टा एच मिक्स क्या होगा? अब तो हीट भी चेंज हो रहा है, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सब प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? जीरो के बराबर नहीं आएगा। अब आपको तो शुरुआत में बोले रॉल्स लॉ को पालन नहीं करेगा तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता। तो ये हमारे क्या इसके लिए हो जाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हो जाएंगे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन हमें नजर आ रहा है। एक कंडीशन, या तो वॉल्यूम बढ़ सकता है या तो वॉल्यूम घट सकता है,
या तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हो सकते हैं, या तो जो इंटरेक्शन है वो कमजोर हो सकता है। ये दो कंडीशन आ रहा है, स्ट्रांग वीक। इसी से रिलेटेड हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, जो दो डेविएशन शो करता है, दो विचलन प्रदर्शित करता है। एक तो हमारा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, और दूसरा हमारा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और, अगर आपको आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ पूछे बउआ, ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, क्या कीजिएगा, करना कुछ नहीं है, बस इतना सा आप समझ लीजिए कि रॉल्स लॉ को टोटली ओबे करता है। आइडियल सॉल्यूशन टोटली ओबे करता है रॉल्स लॉ को, तो रॉल्स लॉ को ओबे करता है तो उसका ग्राफ भी रॉल्स लॉ वाला ही होगा, उसमें कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो उसका ग्राफ आप रॉल्स लॉ वाला बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात रहा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेविएशन का, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोग के साथ, मस्ट, आपको मस्ट है, शेयर करना ही करना है, अवश्य करना है। ओके, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।